देखिए आठवां क्या बोल रहा है, यदि वेक्टर ए बराबर जीरो अथवा वेक्टर बी बराबर जीरो तब ए क्रॉस बी बराबर जीरो होता है क्या, विलोम इसका सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। देखिए इससे पहले मैंने 10.3 या 2 में ऐसा क्वेश्चन बताया होगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, उसमें डॉट प्रोडक्ट का था, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये ए बराबर जीरो दिया है, यहाँ पे बी बराबर जीरो दिया है, यानी ये बोल रहा है ना कि क्या विलोम सत्य है, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो क्या हमारा ए क्रॉस जो बी है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्या ये सत्य है? तो देखते हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे कि जो कि जीरो के इक्वल ए ना हो। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा मैंने मान लिया। देखिए ये कहना चाह रहा है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए जीरो नहीं लिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए यानी बी भी जीरो नहीं लिए। तो ए क्रॉस बी जो है ना, अगर नहीं जीरो इन दोनों को लेंगे तो ए क्रॉस बी आपका जीरो नहीं आएगा। वो दावा के साथ बोल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। हम बोले कि ठीक है भाई, तुम्हारा बात मान लेते हैं, लेकिन हम भी अपना करके देखेंगे, ठीक है। तो ए और बी आपको दे दिया गया है, आप इसको करके देखिए कि क्या जीरो आ जा रहा है। अगर जीरो आ गया तो उसकी बात गलत है। अरे बस समझ में, हमारा विलोम क्या होगा, सत्य नहीं है उसका विलोम। अरे बस समझ में, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए ए क्रॉस बी निकालिए इसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि आई जे के कैप मान लीजिए, अब इसको लिख लीजिए 2 3 2, ठीक है। यहाँ पे 4 6 4, ठीक है। अब इसको हल करिए, देखिए जीरो के बराबर आ रहा है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो भैया आई कैप मान लीजिए, इसको इधर इसको इधर, चरती आई 12, 6 दूनी का 12, माइनस जे, इसको ढक दीजिए इसको ढक दीजिए, 4 दूनी का 8, 8 - 8 प्लस के, इसको ढक दीजिए इसको, 6 दूनी 12, चरती आई 12, ये तो सारा जीरो आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया भैया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। आ रहा है बस समझ में, यानी कि जीरो बराबर जीरो। अतः जो विलोम दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि विलोम क्या है, सत्य नहीं है। जीरो तो आ गया, आ रहा है बस समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए 1,1,2, बी 2,3,5 और सी 1,5,5 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले शीर्ष लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, शीर्ष लिख लीजिए, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज बन गया आपका, ठीक। अब देखिए इसके शीर्ष लिख लीजिए ए बी सी। ए कितना दिया है, 1 1 2, ये दिया है 2 3 5, और ये दिया है 1 5 5, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपको बताना है कि जो है ना, कि ये जो शीर्ष दिया गया है, सॉरी, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिए। पहले आप क्या करिए, ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे, कल बताया था। बी में से ए को घटा दीजिए, 2 में से गया 1, तो 1 को आई कैप लिखते हैं। 3 में से गया 2, तो यानी 2 जे कैप, और 5 में से 2 गया तो 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में।
अब देखिए सी बी यानी बी सी निकाल लीजिए, ए बी के बाद बी सी निकालिए, सी में से बी को घटा दीजिए, एक में से दो जाएगा तो माइनस आई कैप, 5 में से 3 जाएगा 2 जे कैप, 5 में से 5 जाएगा 0 के कैप। ठीक है, अब देखिए ए बी हो गया, बी सी भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि भैया इसको मान लेना है कि ये पी वेक्टर है और इसको मान लीजिए क्यू वेक्टर है, आसान रहेगा। अब हमको इन दोनों का क्रॉस करना है, पी क्रॉस क्यू, बता रहे हैं कैसे ये क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं तो फॉर्मूला याद करते रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आई कैप जे कैप के कैप मान लिए, डिटर्मिनेंट हल करना है यानी कि इसको सारणिक हल करना है। ये पी क्रॉस क्यू का मतलब सारणिक हल करिए, तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक -1 है, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 0 है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए गुणांक का मतलब जो आगे लगा हो गुणा में। ठीक, अब पी क्रॉस क्यू निकालिए, तो आई कैप बताया था, इसको ढक लीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करिए तो 6 हो जाएगा। माइनस जे कैप, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस लगा दीजिए जे, इसको ढक दीजिए, इसको 0 हो जाएगा और ये -3 यानी +3 हो जाएगा। प्लस के कैप को देखा जाए तो इसको ढक दीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ -6 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब ध्यान से देखिए, यानी कि पी क्रॉस क्यू हमारा ये आ गया। अब इसका मॉड निकालना होगा, भैया इसका मॉड ही तो निकालना पड़ेगा हमको। अब इसका मॉड निकालिए, तो मॉड कैसे निकलेंगे, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, इसका गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग 9 और इसका गुणांक 4 है तो 4 का गुणांक 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 36 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और a क्रॉस b जो दिया है उसको लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे वर्ग यूनिट यानी कि वर्ग इकाई, ये क्या होगा, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9 नंबर। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है। देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है इसका क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए आई कैप -j कैप +3 के कैप और वेक्टर बी जो दिया गया है 2 आई कैप -7 j कैप +k कैप के द्वारा निर्धारित है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, इसका जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप -j कैप +3 के कैप दिया हुआ है। अब देखिए वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो 2 आई कैप -7 j कैप +k कैप दिया हुआ है। अब इन दोनों का क्या करिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों का क्रॉस करके ना मॉड ले लीजिए, वही क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों का क्रॉस करते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको आई जे और के कह लीजिए, 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका गुणांक और इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 2 हो जाएगा, इसका गुणांक -7 हो जाएगा और इसका गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आई इधर ढक दीजिए, इधर ढक दीजिए, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो भैया इसका इधर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, -1, इसका इधर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा और 17 का 21, लेकिन +21 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बीच में भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए -j कैप, ठीक है, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, 1 1 में का 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, फिर +k कैप हो जाएगा,
तो के कैप को इधर वाले को ढक दीजिए, इधर -7 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो एक और +21 करेंगे तो 20 आई कैप हो जाएगा और ये 5 जे कैप हो जाएगा और ये -5 के कैप हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज का चूंकि क्षेत्रफल निकालना है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भैया आप जो निकाला है ना इसका मॉड ले लीजिए। सिंपल सा क्या करिए, ए क्रॉस बी का मॉड ले लीजिए। अब मॉड लीजिए भैया, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और इस 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो देखिए 400 + 25 और 25 50 हो जाएगा, तो 400 + 50 यानी 450। अब इसको खंडित कर दीजिए, अब खंडित करिए 450 को, 5 9 45, 18 5 90, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 का जोड़ा बन रहा है, पंक्ति 15 हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 15 करनी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर लिखा जाएगा, अरे बस में, जिसका नहीं बना उसको अंदर लिख देते हैं, अरे बस में। तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया 15 करनी 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, अरे बस समझ में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड में ए जो दिया गया है वो 3 दिया गया है और मॉड में बी कितना दिया है करनी 2/3 और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी जो दिया गया है आपको वो क्या दिया गया है मात्रक सदिश दिया गया है, क्या दिया गया है मात्रक सदिश, यानी कि उसका मॉड कितना दिया है 1 और मॉड में ए का मान दिया है 3 और मॉड में बी का मान दिया है करनी 2/3। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक सूत्र आपको पता होगा कि मॉड में ए क्रॉस बी का सूत्र जो होता है ए बी साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। चूंकि ए का मान कितना दिया है 3 और बी का मान करनी 2/3, इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा लगा ही है और बराबर ए क्रॉस बी के जगह पे 1 लिख दीजिए, यानी कि यहां से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये गुणा में है तो 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा का मान कितना आ गया 1/2, तो साइन थीटा के किस मान पर ये 1/2 होता है, तो थीटा 45 डिग्री पे साइन 45 को कैसे लिखेंगे π/4 लिखेंगे, अरे बस समझ में, साइन 45 का मान करनी 1/2 होता है, अरे बस समझ में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा थीटा का मान आंसर हो जाएगा π/4। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो π/4 ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है।